नमस्कार, माय नेम इज़ दीपक ठुकराल, केमिस्ट्री फैकल्टी। मेरा आज का वीडियो जेईई मेंस 2026 एस्पिरेंट्स के लिए है। अगर हम जेईई मेंस की बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज 35% रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज 35% रहता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज 30% रहता है। ये परसेंटेज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थॉरली कीजिए। और दूसरे नंबर पे हमारे साथ आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आप ये दो चैप्टर कर लें तो इन दो चैप्टर से आपको 3 to 4 क्वेश्चन जेईई मेंस में पक्का मिल जाएंगे। इसके अलावा एक छोटा सा चैप्टर है प्रोडक्ट टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। अगर आप पीवाईक्यू देखें तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से भी हर साल एक क्वेश्चन एनटीए पक्का पूछ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, हमें सारा सिलेबस थॉरली करना है, लेकिन बेटा कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इसके अलावा आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको एनसीईआरटी से थॉरली प्रिपेयर कीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से भी मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां से आपको आइसोमेराइज्म से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी एनटीए का फेवरेट है। और अगर आप पीवाईक्यूज को थॉरली स्टडी करें तो आपको पता चलेगा एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से भी जेईई मेंस में एक क्वेश्चन तकरीबन मिल ही जाता है। इसके अलावा बेटा 11th क्लास में एक चैप्टर था हाइड्रोकार्बन्स। आप इस चैप्टर को थॉरली कीजिए और स्पेशली एनसीईआरटी को थॉरली कीजिए हाइड्रोकार्बन से, इससे भी एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। अगर हम 12th की ऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन दो चैप्टर से आपको 2 to 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। अगर आप ये चैप्टर करते हैं तो आपको 2 to 3 क्वेश्चन यहां से भी जेईई मेंस में मिलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन चैप्टर से यूजुअली एक या कभी कभार 2 क्वेश्चन भी आते हैं। हेलोरीन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक इजी सा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, यूजुअली बच्चे इसको छोड़ देते हैं बट ये बहुत इजी है, इसको आप एनसीईआरटी से कीजिए, इससे भी आपको एक क्वेश्चन पक्का जेईई मेंस में मिल जाएगा। इसके बाद बेटा बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से एक और कभी कभार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट या कभी न्यूट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट है ना, मिक्सिंग फॉर्मूला, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आप अच्छे से कीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल, नर्न्स इक्वेशन, इनके क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से यूजुअली आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। वेंट हॉफ फैक्टर पर भी आप देखिए पीछे जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको भी कर सकते हैं, इससे एक क्वेश्चन मिल जाता है तकरीबन। यूजुअली अगर आप देखें तो क्वांटम नंबर से इससे क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से आ ही जाता है। बेटा थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम थोड़े लेंथी चैप्टर हैं, लेकिन आपको इनको भी करना है, इनसे भी आपको जेईई मेंस में एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मैं फिर आप सबको यही सजेस्ट करूंगा, आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए, थॉरली कीजिए, लेकिन जो चैप्टर्स और टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इनको बिल्कुल कीजिए, इनको छोड़ने का रिस्क मत लीजिए। निश्चय कर अपनी जीत करूं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।